नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश तिवारी अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का प्रैक्टिस बैच चल रहा था और उसमें कई टॉपिक हो चुके थे और उसी श्रृंखला में आज हम लोगों का मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया है, ए का अर्थ है में जोड़ना, बी का अर्थ है से गुणा, सी का अर्थ है से घटाना और डी का अर्थ है से विभाजित। तो ए का अर्थ है जोड़ना, तो यहाँ पर प्लस कर दो। बी का अर्थ है से गुणा, यहाँ गुणा कर दो। और सी का अर्थ कोई जरूरत ही नहीं है और डी का अर्थ है। तो अब आपको रूल पता ही है, नहीं पता है तो जान लीजिए। एक पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, भाग, फिर गुणा और फिर प्लस और फिर माइनस, और इससे भी पहले ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट है तो। फिलहाल ब्रैकेट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ 10 में 2 से भाग देंगे 5 और 5 और 3 का गुणा करेंगे 15, 15 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। 20 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 20 आपको बी ऑप्शन में दिया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, चलिए अगला सवाल पहले आप लोग लगाओ। क्या आएगा, 4। सबका आया है। ए का अर्थ है क्या, जोड़ना, तो जोड़ने की तो जरूरत ही नहीं है। बी का अर्थ की जरूरत है, बी का अर्थ क्या है, गुणा, तो यहाँ गुणा कर दीजिए। सी का अर्थ है से घटाना, से घटाना मतलब इससे इसको घटाना, ठीक है, घटा देंगे हम लोग। और डी का अर्थ क्या है, भाग। तो भाई ये आ गया 14 और ये आ गया 18। अब 18 में 14 घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ट्राई करिए इसको। चलिए, सी का अर्थ यहाँ क्या है, गुणा, गुणा कर दिया दोनों, और ए का अर्थ क्या है, प्लस। तो 9 त्रिक 27, 5 दूनी 10, 27 और 10 37। और फिर यहाँ पर बी भी है और बी का अर्थ क्या है, माइनस, तो 37 में 7 घटा दिया, ये 30 आपको डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपके साथ, इसको ट्राई करिए। इसमें क्या है, देखिए अब जैसे आप पहला ऑप्शन चेक करने जाते हो तो ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है ई का अर्थ है प्लस, एच का अर्थ है क्या, माइनस, एम का अर्थ है क्या, गुणा, और जे का अर्थ क्या है, भाग, के का अर्थ बराबर। ठीक है, अच्छा जे का अर्थ भाग है। अब जैसे यहाँ पर भाग रखोगे तो आप ध्यान देना कि 54 में 3 से भाग जाना चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, जब चेक करने गए, अच्छा एच का अर्थ क्या है भाई, माइनस कर दिया,
और g का अर्थ क्या है प्लस, और k का अर्थ क्या है बराबर। तो 54 में 3 से भाग दिया 18, और यहाँ पर 18 और 4 22, और एक कम कर दिया तो 21, लेकिन चाहिए आपको क्या 25, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है ना। नेक्स्ट चेक करने गए तो ये भाग यहां रख दिया, और g का अर्थ क्या है प्लस, ये यहां रख दिया, और m का अर्थ क्या है भाई गुणा, यहां रख दिया, और k का अर्थ क्या है बराबर। तो अब आप क्या करोगे, इसको तो भाग दोगे और इसको क्या करोगे गुणा करोगे। तो भाई 20 में 10 से भाग दिया तो 2, और 6 और 4 का गुणा किया तो 24, तो बन जा रहा है बाप ये 24 और 2 को जोड़ किया तो 26। मैं बड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया है। 20 भाग 10 की 6 m4 के 26। तो अब यहाँ पर आपने भाग किया, यहाँ पर आपने प्लस किया, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पर बराबर। तो 20 में 10 से भाग दिया 2 प्लस, अब 6 और 4 का गुणा होगा 24 बराबर 26। तो 24 और 2 का जोड़ 26, 26 बराबर 26। आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई करिए। चौथा, अब देखिए जैसे आप पहला चेक करने गए तो डी का अर्थ क्या है गुणा, ए का अर्थ क्या है प्लस, ई का अर्थ क्या है भाग, और सी का अर्थ क्या है बराबर। तो अब देखिए 9 और 3 का गुणा किया 27, और 6 में 2 से भाग दिया 3, तो 27 2 29 बनेगा, और आपको चाहिए कितना 15, 15 चाहिए। तो पहला ऑप्शन चेक करने का मतलब नहीं है, देख लीजिए मैं चेक कर दे रहा हूं। जैसे 9 और 3 का गुणा किया तो 27, ठीक है। अब यहाँ पर 6 में 2 से भाग भी जा रहा है तो 3, अब 3 और 27 का जोड़ कितना हो जाएगा 30, और यहाँ दिया है 15, इसलिए पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करने गए तो बराबर यहाँ कर दिया आपने, ठीक है, बराबर यहाँ कर दिया। अब डी का अर्थ क्या है गुणा, ए का अर्थ क्या है प्लस, और ई का अर्थ क्या है भाग। अब यहाँ पर चेक करने में जैसे आप चेक करोगे तो 2/8 1/4 वैल्यू आएगी, और इधर आपको चाहिए 18, है ना, और बीच में प्लस है, तो आपको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वैल्यू आपकी आएगी फ्रैक्शन। भाई ये जब आपने किया तो 2/8 बना, 1/4 बना, अब इसको कहाँ पूरा करो। अगर बगल में मल्टीप्लाई होता तो एक बार कट जाता। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1/4 आया यहाँ तक तो बात ठीक है, अब यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, अब ये कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। अगर गुणा होता मान लेते हैं और 8 का मल्टीपल होता तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। समझ पा रहे हो डीके। तो इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं। इसको जब आप चेक करने गए तो बराबर, और डी का मतलब गुणा, और ए का मतलब प्लस, और ई का मतलब भाग। चलो ये 13 दूनी 26 और 2, अब यहाँ बराबर 7 चाहिए, 26 और 2 28 आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए डी का मतलब गुणा, ए का मतलब क्या है भाई प्लस, ई का मतलब क्या है भाग, और ये बराबर। तो अब देखो यहाँ पर 12 3 36 बन गया, और 18 में 6 से भाग दिया तो 3, तो 36 प्लस 3, 36 3 39। आपका जवाब क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दो, ये रहा आपके सामने, इसको ट्राई करो। ऐसा 1-2 सवाल आपको मिलेगा, चाहे यूपीपी का पेपर हो चाहे एसआई का हो, कोई भी हो, 1 से 2 नंबर का सवाल इस तरह का मिलेगा पेपर। कह रहा कौन सा व्यंजक सही है। चलो चेक किया आपने। अब सी का अर्थ बराबर,
ए का अर्थ क्या है? प्लस। ए का अर्थ प्लस और डी का अर्थ गुणा और ई का अर्थ क्या है बेटा? भाग। और ये बराबर। तो आप चेक करने जा सकते हो क्योंकि 15 में 3 से भाग दिया, 5, 5 दूनी 10, 10 और 17 27, पहले ऑप्शन आपका सही है ना भाई। पहले आप भाग दोगे तो 15 में 3 से भाग दिया, 5 का 2 से गुणा करोगे 10, तो 17 से जोड़ोगे तो 27, 27 ही दिया है, आगे चेक करने की जरूरत ही आपको नहीं। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, इसको करिए। चलो चेक करते हैं भाई। क्यू का अर्थ है से गुणा, यहां गुणा कर दीजिए। आर का अर्थ क्या है भाई? प्लस, प्लस कर दीजिए। और पी का अर्थ क्या है? भाग, भाग कर। और एस का अर्थ क्या है? से घटाना, तो इससे घटाया जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, तो यहां पर भाग दिया तो 6 आ गया, यहां पर गुणा किया तो 35 और 6 41, 41 को 80 में से घटा दो 39। ठीक है, कह रहा से घटाना मतलब 80 से इस 41 को घटाओगे तो आएगा कितना? 39। चलो भाई अगला सवाल। दूसरा, वाई का अर्थ माइनस, यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ गुणा, डब्ल्यू का अर्थ भाग। ठीक है, कौन सा व्यंजक सही? तो आपने क्या किया, वाई का अर्थ माइनस, वाई इसमें है ही नहीं, यू का अर्थ प्लस, ठीक है, और टी का अर्थ क्या है? गुणा, डब्ल्यू का अर्थ क्या है? भाग, और जेड का अर्थ क्या है? बराबर। तो भाई यहाँ पर 14 में 7 से भाग दिया 2, 2 3 6, 6 और 9 15, चाहिए आपको 20, इसलिए गलत। फिर यू का अर्थ प्लस, टी का अर्थ गुणा, डब्ल्यू का अर्थ भाग, और बराबर 33 आपको चाहिए। तो 16 में 4 से भाग दिया, 4 4 पंजे 20, 13 33, सही तो? ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, ये रहा आपके सामने। क्या है बेटा? 12। चलो, कह रहा है यहां पर सी का अर्थ है गुणा, तो यहां गुणा कर दो, यहां भी गुणा कर दो। और बी का अर्थ क्या है? घटाना। तो 15 बचे क्या होता है? 75, और 7 अठे 56, और ए का अर्थ क्या है? प्लस। ठीक, तो 75 माइनस 56 प्लस 7, तो 75 में अगर हम 7 जोड़ लेंगे तो 82, 82 में 56 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 26 आएगा। 12 कौन बता? 12 वालों को -1/4 दिया जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने।
नीचे दिखाए गए अक्षरों के अनुसार ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, डी का अर्थ है गुणा, ई का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है बराबर। तो सी का अर्थ बराबर, ठीक है, डी का अर्थ क्या है गुणा, ए का अर्थ क्या है प्लस, और ई का अर्थ क्या है भाग। तो अब भाग है 32 में 8 से भाग दिया तो 4, और 15 छक्का 90, 90 4 94, गलत। यहां पर ये चेक करने का मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 28 में 8 से भाग दोगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। यहां पर 5 में 6 से भाग दोगे तो वैल्यू, देख लो इस तरह से आप काट सकते हो। ये यहां पर जैसे यहां पर आपने रखा, पहले भाग को भी चेक करो, भाग आपका निर्धारण कर देगा, क्योंकि इक्वल है, होल नंबर आ रहा है, और यहां पर 5/6 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो आगे इसको ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है, काट करके किनारे। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन में यहां देखो, ये भाग रखा और कटेगा भी। ए का मतलब क्या है प्लस, और डी का मतलब क्या है गुणा, बराबर ये। तो भाई 8 4 आ जाएगा ये, और 5 6 30, 30 4 34, बन गया आपका दोनों। तो ये ध्यान रखना है, भाग को देखना है, भाग से आपका 1-2 ऑप्शन कटता हुआ दिखेगा, उस कटते हुए को काट करके किनारे करो, बाकी बचे को चेक करो। क्वेश्चन नंबर था ये भाई 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। इस पैटर्न का भी सवाल बनता है, पेपर में इस पैटर्न का भी सवाल पूछा जाता है, तो इसको भी एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि अब जैसे पहला ऑप्शन आपने रखा, यहां बराबर, यहां पर भाग, और यहां पर प्लस, ये स्थिति। अब 3 में 1 से भाग दिया 3, और 3 और 4 को जोड़ा तो आया 7, हटाओ इसको। बी वाले को रखा, यहां पर प्लस, यहां पर भाग, और यहां पर बराबर। तो 3 में 1 से भाग दिया तो 3, और 3 और 9 जोड़ दिया 12, बराबर आपको 4 मिल रहा है, तो ये भी गलत। अगला ऑप्शन सी ऑप्शन। अच्छा, सी को चेक करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1/4 वैल्यू आ जा रही है। डी को चेक करो, ये भाग यहां पर रख दो, यहां पर भाग रख दो, यहां पर प्लस रख दो, यहां पर बराबर रख। तो 9 में 3 से भाग दिया 3, 3 और 1 4, ये डी ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा ये था 11। इसके बाद लो 12। देखिए, हैश का अर्थ है प्लस, डॉलर भाग गुणा @ माइनस स्टार बराबर। तो कौन सा कथन सही है? तो डॉलर के लिए क्या रखें भाई भाग, अब यहां भाग रखा, हैश के लिए क्या रखें प्लस, और ये गुणा, और स्टार, स्टार का मतलब क्या है बराबर। तो यहां पर आ गया 4, और यहां पर हो गया 20, 20 4 24, गलत। यहां पर रख दीजिए गुणा, है ना, डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा भाग, और यहां हैश का मतलब प्लस, और ये बराबर। तो अब क्या है 2 8, भाई यहां पर आ गया 2, और 16 दूनी 32, 3 35, ये भी गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा चेक करते हैं, हैश का मतलब क्या हो जाएगा भाई, हैश का मतलब है प्लस, @ का मतलब क्या है माइनस, और हैश का मतलब प्लस, तो बराबर ये। तो 16 3 19 हो गया, और 2 ये भी नहीं होगा। अच्छा, 16 4 20 होगा, ठीक, 20 3 23 हो गया, और 2 कम, ठीक, 16 4 20, 20 3 23, 2 कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या। 16 कॉपीराइट 4 डॉलर के बाद खालिस्तान @ 5,
हैश 15 है, मतलब है का मतलब बराबर। चलिए देखते हैं, यहां पर कॉपीराइट का मतलब क्या है, माइनस रख दिया, डॉलर का मतलब क्या है, भाग, और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब प्लस, और हैश का मतलब गुणा, और ये आपको चाहिए टोटल कितना, 90। तो अब हाँ, यहां अगर हम 4 रख देते हैं ये, तो हुआ क्या, 4 में 4 से भाग दिया तो 1 आया, और 16 में 1 घट गया तो 15, 15 और ये गुणा हो जाएगा कितना, 75। देखिएगा, ये 16 माइनस 4 भाग 4 1 प्लस 15 गुणे 5 75। अब 16 में 1 घट गया 15, 15 और 75 का जोड़ कितना आ गया, 90। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये ग्यारह गलत है बिटिया, चलो चेक करते हैं, 50 आएगा। कह रहा प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, यहाँ माइनस रख दो, और गुणे का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ रख दो, और माइनस का अर्थ क्या है, भाग, यहाँ रख दो, और भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, ये रहो। तो अब पहले तो आप भाग सॉल्व करोगे, है ना, एक बार मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं, 48 माइनस 6 गुणे 2 भाग 1 गुणे 6 प्लस 2, 6 प्लस 2। तो अब 2 में 1 से भाग दिया तो 2, 48 माइनस 6 प्लस 2 चौको 8। अब 48 और 8 का जोड़ कितना हो गया, 56। 56 में 6 घटाया तो कितना आया, 50। 50 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, बत्तीस। कह रहा है भाई, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, स्टार का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है प्लस,
और माइनस का अर्थ क्या है, ये है आपका साल। तो आपने यहाँ पर 16 में 2 से भाग दिया तो 8, 8 गुणे 4 कर दो 32, 16 गुणे 8, ये 8 गुणे 4 प्लस यहाँ पर 2 माइनस 2, तो ये कट गया, 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने, ये भी वैसा ही है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, और गुणे का प्लस का अर्थ क्या है, भाग। यहां पर भाग, प्लस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है माइनस, और गुणे का अर्थ है क्या, प्लस। तो 14 और 10 का गुणा तो हो गया 140 प्लस, अब 16 में 8 से भाग दिया तो 2, 4 माइनस 2, यही होगा, यहां प्लस आएगा ना। तो 40, 140 और 4 144 में 2 कम कर दिया, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये रहा आपके सामने, इसको आप लोग निकालो। आ गया, प्लस का मतलब क्या है भाई, हाफ, प्लस का मतलब क्या है, प्लस, स्टार का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब गुणा। तो 48 में 12 से भाग दिया 4 प्लस 15 माइनस 10, अब 15 4 19, 19 में से 10 घटाया 9, आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, ये रहा आपके सामने। अब की बार देखिए क्या कह रहा है, एट द रेट के मायने भाग, अच्छा, डॉलर के मायने गुणे, और एंड के मायने बराबर, तो कौन सा व्यंजक सही है, यहां इसका मतलब हमें लग रहा है कि एंड ही लेंगे, है ना, ये बराबर कर लो, और डॉलर क्या है, गुणा है, और एट द रेट क्या है, भाग। तो ये वाला लेने का मतलब ही नहीं है, 1/3 आएगा, है ना, ये कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन काट दो। डॉलर का मतलब क्या है भाई, गुणा, और एट द रेट का मतलब क्या है, भाग, और ये क्या है, बराबर। यहां पर ले सकते, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि उसके बगल गुणा है ना, तो 2/3। अब देखो ये फंसाने वाला है, अगर जल्दबाजी में गए तो नहीं चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि यार 2/3 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि बगल में गुणा दिया है, तो 3 दूनी 6, फिलहाल जवाब नहीं आएगा, है ना, बराबर 9 चाहिए, यहां पर जवाब नहीं आएगा। अब डॉलर का मतलब गुणा, इसका मतलब बराबर, और एट द रेट का मतलब भाग, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। एट द रेट का मतलब क्या है, भाग, डॉलर का मतलब क्या है, गुणा, और ये बराबर। तो अब यहां पर 3 और 3 का गुणा 9, ये आ जाएगा। ये देखिए 6 में 2 से भाग दिया तो 3, 3 का 3 से गुणा किया तो 9, तो आपका जवाब क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने। अब की बार देखिए कुछ चीजें पलटी हुई हैं क्या, यदि कॉपीराइट बराबर है 20, कॉपीराइट की वैल्यू है 20 के बराबर, डॉलर बराबर है 7,
एंड बराबर है 5, हैज बराबर है 10, परसेंट बराबर है 12, तो समीकरण कुछ नहीं है, तरीका वही है, करिए। अब की बार वैल्यू रख दीजिए और फिर सॉल्व करिए। चलिए, कह रहा है समीकरण यहां से शुरू है ना, हैज का मतलब क्या है बेटा, हाँ, हैज बराबर 10, कॉपीराइट गुणे 20 भाग 5 10 1 10 7 -12, तो पहले ये 4, 10 चौक 40, 40 प्लस 7 -12, 40 7 47 में से 12 घटाया 35, ये 35 आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना। केवल चीजें बदली गई है, बाकी कठिन कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंबल का अर्थ हम नंबर रख करके और फिर बॉड माउस लगा करके सॉल्व कर देंगे। ये 3-4 सवाल ऐसे ही हैं, कर जाइए। लास्ट एग्जाम यूपीएसआई में इस तरह का सवाल पूछा गया था, तो अब की बार भी पूछा जा सकता है, यूपी पुलिस के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, कॉपीराइट का अर्थ है 23, 23 प्लस 17 और गुणे @ का मतलब है 4, @ 4 -90 और भाग 6, तो यहां पर आपने भाग दे दिया, 23 प्लस 17 चौको 68 -15, अब इन दोनों को जोड़ लो और 15 घटा दो, या 23 में 15 घटा दो 8 और 68 8 जोड़ दो 73, ये आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये फिर वही है, इसको भी करिए। डॉलर का अर्थ क्या है, 72, भाग में 3, गुणे में 6 और माइनस में 44, तो भाई 24 और 24 छक्का 144, 144 माइनस 44, ये बराबर हो जाएगा 100, और ये दिख रहा है किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, ये दिया है, ये भी वही है, तो भाई @ का अर्थ है 25 प्लस 14 गुणे 132 भाग में 12 -3। अब देखिए 25 प्लस, अब 12 से भाग दिया तो 11 बार जाएगा, है ना, 11 और 14 का गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा, और -3, तो 25 में से 3 घटा दो 22, 22 और 154 जोड़ो तो 176, ये हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा होगा तो ऐसे प्रश्न आप जल्दी कर लोगे। अगला सवाल, ये भी वही है, तो डॉलर का मतलब है भाई 65, भाग में है 13, गुणे में है 4 और माइनस में है 3, तो 13 × 5 = 65, 5 चौक 20 में 3 घटाया 17, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये ए का अर्थ है 14, भाग
C का अर्थ है 7, B का अर्थ है 2, गुणे D का अर्थ है क्या 3, बराबर आपको बताना है। तो 2 और प्लस 6, 6 2 8, 8 पहला ऑप्शन, जवाब ए। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने। अब ए का अर्थ कितना है 252, भाग में सी का अर्थ है 9, गुणे में डी का अर्थ है 5, माइनस बी का अर्थ है 32, प्लस ई का अर्थ है 92। तो भाई 252 में 9 से भाग दो, तो 9 दूनी 18, 7 9 8 72, गुणे 5 माइनस 32 प्लस 92, तो 28 पंजे 140, 140, और ये यहां कितना बचा 60, 204, हाँ 140 होगा, ठीक, 140 और 60 200, ठीक, 200 आपका जवाब। ये आपका 25 क्वेश्चन कवर होता है। चलिए फिर इतने पर आज विराम लगाते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।